नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। और हम आरपीएससी प्रोग्रामर एग्जाम में पार्ट 4 31 से लेकर 10 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ऑलरेडी हमने 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट के फर्स्ट 3 वीडियो जरूर देखें। हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हमने चैप्टर लिया है, और उसमें टॉपिक बाय टॉपिक हम सिलेक्ट करके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हमने रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम टॉपिक को चुना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम इन कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसमें रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसका मिनिमाइज करना है हमें पैकेट लॉस। जो पैकेट लॉस हो जाते हैं थ्रू आउट द पाथ, उन्हें मिनिमाइज करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम। तो stop and wait protocol. Stop and wait is one of the algorithm. Selective repeat is the algorithm. Go back n is also one of the retransmission algorithm. लेकिन ये जो slotted aloha है, it is not a retransmission algorithm. ये retransmission algorithm नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33। इन विच टाइप ऑफ रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम डज द सेंडर ओनली रीसेंड द लास्ट पैकेट सेंट अपॉन डिटेक्टिंग अ टाइम आउट और लॉस। मतलब ये जो 4 एल्गोरिथम दी हुई है यहाँ पर, गो बैक एंड, सिलेक्टिव रिपीट, स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो। तो अगर आपको लगता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर हमने कुछ पैकेट ट्रांसमिशन किए हैं और बीच में कहीं पर अगर एरर आ गई है, तो सिर्फ लास्ट वाला पैकेट जो कि लॉस हुआ है, सिर्फ लास्ट पैकेट जो हमने एरर डिटेक्शन जैसे ही हुआ है, तो सिर्फ लास्ट पैकेट वापस से हम रीट्रांसमिट करेंगे, वापिस से हम रीसेंड करेंगे। ऐसा कौन सी एल्गोरिथम में होता है? तो स्टॉप एंड वेट एल्गोरिथम जो है उसमें हम करते हैं। जब भी हमें डिटेक्ट लगता है कि एल्गोरिथम कुछ डेटा पैकेट में एरर हुए हैं, तो हम लास्ट पैकेट वापिस से रीसेंड करते हैं और हम वेट करते हैं कि हमें जब तक एक्नॉलेजमेंट ना मिले कि ये प्रॉपरली रिसीव हुआ, तब तक हम वेट करते हैं। तो लास्ट पैकेट उसमें वापिस से रीसेंड किया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34। Which multiple access technique allows multiple users to access a shared medium without any coordination or central control? TDMA, CDMA, अलोहा और FDMA। ठीक है, तो कौन सा मल्टीपल एक्सेस टेक्निक जो है वो मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस करने के लिए, शेयर्ड मीडियम जो है उसको एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है विदाउट एनी सेंट्रल कंट्रोल, विदाउट एनी सेंट्रल कंट्रोल। तो आई होप ऑप्शन सी जो है अलोहा, इट कुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी टीडीएमए, सीडीएमए या एफडीएमए में सेंट्रल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35। इन प्योर अलोहा, इन प्योर अलोहा, ये जो प्योर अलोहा है, व्हाट हैपन इफ टू और मोर स्टेशंस ट्रांसमिट डेटा एट सेम टाइम। इस प्योर अलोहा में अगर लेट से कि मल्टीपल स्टेशंस ने सेम टाइम पर डेटा ट्रांसमिट कर दिया, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉलिजन होगा और डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इंप्रूवमेंट डज स्लॉटेड अलोहा इंट्रोड्यूस ओवर प्योर अलोहा। स्लॉटेड अलोहा ने ऐसा कौन सा इंप्रूवमेंट किया है जो कि प्योर अलोहा में नहीं है? ऑप्शन है डिक्रीज कोलिजन प्रोबेबिलिटी, कोलिजन प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज किया है बाय डिवाइडिंग टाइम इनटू स्लॉट्स, या फिर इंक्रीज किया है मैक्सिमम डेटा रेट, और अलाउ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन विदाउट कॉलिजन, या फिर प्रोवाइड कॉलिजन डिटेक्शन मैकेनिज्म, राइट। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से पूछा गया है कि स्लॉटेड अलोहा का एडवांटेज क्या है ओवर प्योर अलोहा। तो नॉर्मली जो स्लॉटेड अलोहा है वहां पर कहीं ना कोई कोलिजन जो है वो कम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोलिजन जो है प्रोबेबिलिटी उनकी कम हो जाती है, राइट। क्योंकि हम वहां पर टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक स्लॉट को अलाउ करते हैं कि ये स्टेशन उस स्लॉट में अपना डेटा सेंड करेगा। तो कॉलिजन प्रोबेबिलिटी वहां पर डिक्रीज हो गई। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, विच रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर हाई एरर रेट चैनल। हाई एरर रेट अगर है तो कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है? सिलेक्टिव रिपीट बेस्ट है, क्योंकि
आपको सिर्फ वही पैकेट वापस से सेंड करना है, सिलेक्टिवली रिपीट करना है जो कि लॉस हुआ है, जिस डेटा पैकेट को रिसीवर ने रिसीव नहीं किया है, ओनली उसी को आपको सिलेक्टिवली रिपीट करना है। क्योंकि अगर एरर रेट हाई है और हम बाकी टेक्निक का अगर यूज करेंगे तो हमें ज्यादा पैकेट सेंड करने पड़ेंगे, राइट। इसलिए सिलेक्टिव रिपीट जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ गो बैक एंड रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम। ये जो गो बैक एंड रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये रिक्वायर एक्सटेंसिव बफर स्पेस एट द सेंडर, या लिमिटेड टू लो डेटा रेट, या फिर सफर फ्रॉम हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग, या फिर में अननेसेसरीली रीट्रांसमिट पैकेट। तो गो बैक एन का जो आंसर होगा कि डिसएडवांटेज है कि अननेसेसरीली हम काफी ज्यादा पैकेट जो है वो सेंड कर देते हैं इधर। गो बैक एंड कंप्लीटली एन विंडो के पैकेट हम वापस से सेंड करते हैं, तो अननेसेसरीली हम रीट्रांसमिट कर रहे हैं पैकेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच एक्सेस मेथड, कौन सी एक्सेस मेथड में से डज ईच यूजर हैव अ यूनिक कोड अलाउिंग मल्टीपल यूजर टू ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली ओवर सेम फ्रीक्वेंसी बैंड। सेम फ्रीक्वेंसी बैंड में मल्टीपल यूजर्स एक साथ अपना डेटा भेज रहे हैं, दैट इज सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये जो टेक्निक है इसमें मल्टीपल यूजर अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। And the question number 40 here is, which retransmission algorithm provides more efficient bandwidth utilization by allowing the sender to transmit multiple frames before receiving acknowledgement? Acknowledgement को receive करने से पहले, एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करने से पहले कौन सा रिट्रांसमिशन एल्गोरिथम ज्यादा इफेक्टिव बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन देता है? स्लाइडिंग विंडो इज द करेक्ट आंसर। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एल्गोरिथम जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर ये एल्गोरिथम रिट्रांसमिशन एल्गोरिथम जो है इसका इफेक्टिव बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बहुत है, मतलब जितना बैंडविड्थ दिया हुआ है, जितना बैंडविड्थ कैपेसिटी होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों अगला पार्ट 5 और नेक्स्ट टॉपिक इसी तरीके से डिस्कस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कोई डाउट्स, कंफ्यूजन, क्वेरी हो तो इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाएं, और डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें। हैव अ नाइस डे गाइस। जय हिंद, जय भारत।